तो हमारा देखो टॉपिक क्या है, डाइपोल इन ए एन लिख देते हैं ना, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो ये तो जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ई से भी डिनोट कर देते हैं, और ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं माइनस क्यू, और ये प्लस क्यू। माइनस क्यू हमारा क्या है, चार्ज है, प्लस क्यू क्या है हमारा, चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द 2a, वो हम क्या ले लेते हैं, 2a डिस्टेंस ले लेते हैं। अब ये पेन जैसे यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, अब इस पेन के सेंटर पे मैं ऐसे रख के ये फोर्स लगाऊं, इसको ऐसे घुमाऊं ऐसे, तो ये पेन इधर जा रहा है और ये वाला हिस्सा इसका इधर जा रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स की वजह से, ये फोर्स जो है दैट किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज। तो F इक्वल टू क्यू ई, ये होगी क्लियर बात। दूसरी बात, फोर्स किसके बीच में लग रहा है, डाइपोल, डाइपोल से लग रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। और किसमें, अब ये बाहर से अलग फील्ड लाइंस हैं तो एक्सटर्नल फील्ड लाइंस हैं। अब ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स से रोटेशन हो रही है। कैसे रोटेशन हो रही है, ऐसे घुमाया मैंने, ऐसे रोटेशन हो रही है, ये इधर ये इधर, ये रोटेशन हो रही है। तो अब ये जो रोटेटिंग फोर्स है, रोटेशन ड्यू टू चार्ज है, दैट इज द टॉर्क। टॉर्क यानी क्या है, रोटेटिंग फोर्स। अब रोटेटिंग फोर्स है तो फोर्स जो रोटेशन हो रही है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने आर कर दिया, और ये देखो ये परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया। तो टॉर्क, अब हम यहाँ फोर्स की जो वैल्यू लिखी थी क्यू ई लिख दी, और आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा along x एक्सिस 2a cos थीटा, y एक्सिस sin थीटा। अब ये 2a ये डिस्टेंस है ना इसके रेस्पेक्ट में, तो 2a sin थीटा, तो मैंने कर दिया 2a sin थीटा। तो F इक्वल टू क्यू ई 2a sin थीटा, तो टॉर्क पी ई पी sin थीटा हो गया। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमने वेक्टर फॉर्म तो पढ़ी है ही, अब अगर हम वेक्टर में करें, इन वेक्टर फॉर्म अगर हम लिख देते हैं ना इसी चीज को, तो जो टॉर्क है वो हमारा क्या था, पी ई साइन थीटा था ना, तो हमारा साइन थीटा रिमूव हो जाता है, तो यहाँ पी क्रॉस में ई कर देते हैं। अब इसको कह देते हैं वेक्टर फॉर्म। क्लियर होगी बात। अब इसमें भी ना हमारा एंगल की कहानी रहती है, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री करूँ, जैसे साइन थीटा की वैल्यू, या फिर मैं 180 डिग्री कर दूं, तो हमारा जो टॉर्क है ना वो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। और टॉर्क की वैल्यू 0 मतलब मिनिमम हो गया, रोटेटिंग फोर्स क्या है, बहुत कम हो गया। और एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन स्पेशल केस बोल देते हैं इसमें, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूं, अब यहाँ ये 90 डिग्री है ना, तो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी टॉर्क मैक्सिमम कर दिया जाए, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, पी ई साइन 90 हो जाएगा ना, 1 होता है। तो हमारा टॉर्क जो है ना मैक्सिमम कब होगा, जब साइन की वैल्यू क्या हो, 90 हो। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, 90 डिग्री पे। तो ये दो हमारे स्पेशल केस हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई।